मौजूदा हुकूमत इससे बेहतर बजट शायद नहीं दे सकती थी। ठीक है, हमने ये देखना है कि वी आर बीइंग द रेजिलिएंट नेशन। ठीक है, हम मतलब कहते हैं ना कि इन हालात और वाक़यात में भी सबसे बेहतर कुछ क्या कर सकते थे। और मैं नहीं समझती, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स की तरह इस बजट के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स, नेगेटिव पॉजिटिव्स हैं। तो पॉजिटिव की बात, पॉजिटिव पे मेरा ख्याल है हमें नज़र रखनी चाहिए कि देखिए, अगर 50,000 तनख्वाह लेने वाले के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, सिफर टैक्स है, तो मैं समझती हूँ कि इससे अच्छी बात और क्या होगी। मगर बेसिक तनख्वाह जितनी हुकूमत अनाउंस करे उतनी मिले, जैसा नजम साहब ने कहा, तो बात बनती है ना। अब हुकूमत ने तो कह दिया कि बेसिक सैलरी इतनी है, अब आगे ना दे लोग तो हुकूमत भी इस बारे क्या कर सकती है। इस तरह तो हुकूमत तमाम सूबों को बहुत अच्छा बजट देती है, फिर कुछ सूबों को शिकायत क्यों रहती है जनाब। ठीक है, हुकूमत शायद पंजाब से ज़्यादा कहीं बजट देती हो, अब वो हुकूमत, सूबाई हुकूमत मतलब जो है वो आगे ना लगाए अपने लोगों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो शिकायत तो जू की तू रहेंगी। तो हुकूमत की जानिब से फेडरल गवर्नमेंट तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एक तरह का बजट देती है, किसी को ज़्यादा ही देती है, और अगर उसको फिर भी शिकायत रहे तो हुकूमत क्या कर सकती है। तो अगर हुकूमत कहती है कि बेसिक तनख्वाह इतनी होगी, आगे इंडस्ट्रियलिस्ट या हमारा जो कारोबारी तबका है वो आगे ना दे ताजर बरादरी अपने मुलाजमीन को, तो हुकूमत क्या करे। लेकिन 50,000 लेने वालों पर अगर कोई टैक्स नहीं है, 1 लाख तनख्वाह देने वालों पर सिर्फ 1% टैक्स है, 1 लाख से 1.25 लाख तनख्वाह लेने वालों पर अगर जो है वो सिर्फ 5 से 6 हज़ार टैक्स है, तो मैं समझती हूँ कि ये बड़ी अच्छी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी जा रही है। और अगर किसी पर ज़्यादा टैक्स है तो वो जो कि मिलियंस में शायद ले रहे हैं, ठीक है, तो ये रिलीफ नहीं तो और क्या है। अगर मौजूदा हुकूमत आप ये कर रही है तो मेरा ख्याल है रिलीफ, और तनख्वाहदार तबका 600 अरब अगर आप टैक्स की मद में हुकूमत को दे रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि तनख्वाहदार तबके का तो देना मजबूरी है, उसने तो देने ही देने हैं। लेकिन जो टैक्स देने के बाद एक अच्छे मईशत में, एक अच्छी स्टेबल कंट्री में जो टैक्स देने के बाद आपको सहूलियात मिलनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम को, वो भी उस तरह मिलनी चाहिए जैसे कि बाकी ममालिक में बेहतर मईशत रखने वाले लोगों में मिलती है। सो मैं समझती हूँ कि उसके लिए शफाफ निज़ाम का होना बेहद ज़रूरी है। और अगर पाकिस्तान चैरिटी देने वाले ममालिक में टॉप कंट्रीज़ में मिशर है, ज़कात का निज़ाम मैं कहती हूँ कि अगर बेहतरीन तरीके से नाफिजुल अमल इस मुल्क में हो जाए, करप्शन से पाक, तो कोई मैं कहती हूँ टाइम लगेगा ही नहीं हमें इससे निकलने पर। सारा मलबा उठाकर हुकूमत के नातवा कंधों पर नहीं डाल देना चाहिए जनाब, कि आप भी देखें कि आप ज़कात जो देने की इस्तात सलाहियत रखते हैं। अगर ये निज़ाम मैं कहती हूँ शफाफ तरीके से नाफिजुल अमल हो जाए तो कोई गरीब ना रहे हमारे मुल्क में। क्योंकि हम देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क की निस्बत हमारा, अगर उनका अमीर कहीं हमारे अमीर से ज़्यादा अमीर, तो उनका गरीब भी हमारे गरीब से ज़्यादा गरीब। पोलराइजेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हॉरिबल है। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है गरीब वो जिंदगी नहीं गुजारा जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क में गरीब गुजारा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ज़कात का निज़ाम करप्शन से पाक